ప్రధాని మోడీ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. లైవ్ లో చూద్దాం. ऐसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है. छाते वहां कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं. लेकिन मैं जिस छाते की बात कर रहा हूं वो है कार्थुम्बी छाते और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापड़ी में. ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं. आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है. इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है. इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है. इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है. महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापड़ी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है. इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है. अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है. इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं है, बल्कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं. आज कार्थुम्बी छाते केरला के छोटे से गांव से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं. लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा. मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे. मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे. मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं. टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था. टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे. सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है. ये काफी बड़ी संख्या है. साथियों, पेरिस ओलंपिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी. शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरकर सामने आ रही है. टेबल टेनिस में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं. भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है. इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरी में भी कम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे. इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा. आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पहले वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. वहीं चेस और बैडमिंटन में भी हमारे खिलाड़ियों ने परचम लहराया है. अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे. आने वाले दिनों में मुझे भारतीय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है. मैं आपकी तरफ से उनका उत्साहवर्धन करूंगा. और हां, इस बार
हमारा हैशटैग चीयर फॉर भारत है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं।